श्री राम राम शिवधारा मंगलाचरण प्रणाम करूं मैं आपको। प्रणाम करूं मैं आपको हे मेरे भगवान। प्रथम पूजो श्री गणेश को, बना दे बुद्धिमान। ब्रह्मा विष्णु महेश करे मेरा कल्याण। गुरुवर अपनी कृपा से मिटाएं अभिमान। नमन शिवधारा वाले बाबा को, जो देते ब्रह्म ज्ञान। युक्ति भक्ति सुमति से, युक्ति भक्ति सुमति से मिटाते अज्ञान। नित्य नेम निभा सकूं, नित्य नेम निभा सकूं, दे दे यह वरदान। चित चरणों में जुड़ा रहे, ऐसा दे दे ज्ञान। संत दास जैसा तैसा हूँ, संत दास जैसा तैसा हूँ, मैं बालक नादान। धरूं गुरुदेव मैं ध्यान, विनती ये स्वीकार करो। संत दास जैसा तैसा हूँ, मैं बालक नादान। धरूं गुरुदेव मैं ध्यान, विनती ये स्वीकार करो। श्री राम 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 राम। राधे 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 गोविंदे राधे। राधे 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 गोविंदे राधे। राधे 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 गोविंदे राधे। जपो राधे 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 गोविंदे राधे। गोविंदे राधे गोपाल राधे। गोविंदे राधे गोपाल राधे। गोविंदे राधे गोपाल राधे। गोविंदे राधे गोपाल राधे। राधे राधे राधे
राधे राधे राधे गोविंद राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 बम बम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हरि ओम। ओम ओम हरि ओम। ओम हरि ओम। ओम हरि ओम। झूले झूले झूलेलाल आयो 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 लाल। झूले झूले झूलेलाल आयो 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 लाल। जय शिवधारा बोल प्यारे। जय शिवधारा बोल बोल। शिवधारा बोल प्यारे। जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा। प्रेम की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा। ज्ञान की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा। ज्ञान की धारा जय शिवधारा। विचार धारा जय शिवधारा। ऊंची विचार धारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। अयलाल सदैव बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय शिवधारा। जय शिवधारा। दिलों मोहब्बत जिने से सचिया। दिलों मोहब्बत जिने से सचिया। जिन मन हो रे मुख हो। जिन मन हो रे मुख हो से कांडे खजिया। जिनो मोहब्बत जिने से सजिया। बहुत बढ़िया एक भाव है। शेख फरीद साहब की वाणी, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी।
उसमें कुछ उल्लेखित है जो हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, थोड़ा समझने का और यथासंभव गाने का प्रयास करेंगे। रते इश्क खुदा रंग दीदार के, रते इश्क खुदा रंग दीदार के, विसरिया जिन्ना विसरिया जिन्ना से भार थे, औरत दिन मोहब्बत जिन से सचिया, आप लिए लड़ला दर दर बेस से, आप लिए लड़ला दर दर बेस से, तिन धन जाने दी माँ, धन जाने दी माँ, आए सफल से दिनों मोहब्बत जिन्हें से सचिया, दिलों मोहब्बत जिन्हें से सचिया। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सुधारा। परवरदिगार अपार अगम बेअंत तू, परवरदिगार अपार अगम बेअंत तू, जिना पछाता सच हो, जिना पछाता सच, चुम्मा पैर मुँह, जिना पछाता सच, जिना पछाता सच, चुम्मा पैर मुँह, दिलों मोहब्बत जिन्हें से सचिया, दिलों मोहब्बत जिन्हें से सचिया, तेरी पनाह खुदा तुबक संदगी, तेरी पनाह खुदा तुबक संदगी, शेख फरीद खैर, शेख फरीद खैर, दीजे बंदगी,
फरीद है, शेख फरीद है, दीदे बंदगी दिलों मोहब्बत से सच्चा दिलों मोहब्बत से सच्चा। अभी धीरे धीरे स्वभाव को समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी संत की कोई वाणी, कोई वचन हम जब पढ़ते हैं या सुनते हैं, पहली बात तो वो अपना अनुभव बता रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, मेरा नौकर मेरा कहना नहीं मानता। इस प्रकार की जो भी शिकायतें हैं, आज की टीचर्स की भी यही शिकायतें हैं कि आज के स्टूडेंट्स नहीं मानते हैं। लेकिन संतों का कहा हुआ वचन या वाणियां युगों युगों तक लोग सुनने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं और कितनी नई व्यवस्थाएं होती हैं। लाखों रुपए के पंडाल लगना, फिर अरेंजमेंट, फिर सत्संग आयोजन, केवल संतों की वाणियों को सुनने के लिए या उन पर जो कुछ अनुवाद कर रहा है, जो मीनिंग बता रहा है आदि। तो ये क्या अंतर है? तो मुख्य रूप में अंतर ये है कि संत जो कह रहे हैं वो पहले खुद कर चुके हैं। ये उनकी अनुभूति की वाणियां हैं, उन्होंने सब ये अनुभव प्रैक्टिकल किया है, फिर दूसरों को बता रहे हैं। और हम जो संसारी लगभग दूसरों को कहते तुम ये करो। वैसे तो आध्यात्मिक जगत में भी कुछ रूल्स, कुछ नियम कठोर हैं, सख्त हैं। कौन से? आप उपदेश और न करे, आवत जावत जन्मय मरे। जो केवल दूसरों को सिखाता है और खुद नहीं करता है, वो 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। इस धरा पर, धरती पर आता जाता रहेगा, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। कौन? जो दूसरों को कहे और खुद न करे। स्वामी विवेकानंद महाराज एक शब्द कहा करते थे, जो लोग भी दूसरों को सिखा रहे हैं उनका संकेत तो वैसे प्रवचनकार, कथाकार, सत्संग करने वालों की ओर था, इशारा उधर था कि भाई उनका बड़े में बड़ा लाभ उनको ये मिलना चाहिए, जो दूसरों को सिखा रहे हैं वही बात पहले अपने मन को सिखाएं। दूसरे लोग सीखने के लिए और कहीं उनको जाना पड़ता है, जो सत्संग कर रहे हैं, कथा कह रहे हैं, वो पहले खुद को सिखाएं, अपने मन को सिखाएं। ये अच्छा है। एक राजस्थान चित्तौड़गढ़ में संत हुए हैं, उन संतों का नाम था साईं लहणाराम। वो कहते थे, किसी ने पूछा आपने चेले शिष्य बनाए हैं, अनुयायी बनाए हैं? बोले एक ही बनाया है। तो संतों से पूछा गया वो कौन? बोले अपना मन। मैंने चेला एक बनाया है, शिष्य मेरा एक है। कौन सा? मेरा मन। मैं जो भी नई अनुभूति प्राप्ति होती है, कुछ नया सीखता हूँ, दृश्य दिखता है, आध्यात्मिकता का, रूहानियत का लाभ, फायदा मिलता है, वो मैं अपने मन को सिखाता बताता हूं। कहने का अर्थ ये कि जो हम कहें या सुने या पढ़ें, अपने मन तक वो बात पहुंचनी चाहिए। अंधेरे में जैसे दीप तले कहते हैं अंधेरा रहता है, दिए के नीचे अंधेरा रहता है। दिया दूसरों को तो प्रकाश, रोशनी देता है, लेकिन उसके नीचे अंधेरा रहता है। ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए।
कोई सत्संगी हो और उसके जीवन में अंधेरा हो, वो कहे बात बात पर मुझे गुस्सा आता है, वो गुस्सा शांत नहीं होता, मेरे मन का लोभ लालच कम नहीं हुई है, मेरा काम वासना कम नहीं हुई है, मेरा अहंकार कम नहीं हुआ है, मेरा मोह कम नहीं हुआ है, मुझे बात बात पर ईर्ष्या आती है, मन में आग लग जाती है, ऐसा कहना उनका उचित नहीं है, अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने गुरुवर से जितना प्राप्त किया था, पाया था, उसका लाभ आप नहीं उठा पाए हो, ये ठीक नहीं है। तो संतों की वाणियां अनुभूति की वाणियां हैं। और दूसरा, संतों की वाणियों से, वचनों से हमें मार्गदर्शन मिलता है। आपको आगे रूहानियत में, आध्यात्मिकता में बढ़ना है ना, ये नियम है, ये करने चाहिए। क्योंकि हम लोग थोड़ी थोड़ी बात में पूछते हैं हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर कभी कभी मन में आता है कोई हमें सिखाए। और तीसरी बात, हम संसार के संदर्भ में थोड़ा होशियार हैं, चतुर हैं। कैसे? कोई बहन कपड़े लेने जाती है तो एक बार दूसरी पड़ोसन को, किसी मित्र माता को लेके जाती है। अगर उसने वहां कपड़ा लेते समय अच्छी सलाह दी, वो जानकार थी, तो आगे बार बार उसको ही लेके जाएगी। दीपावली की मुझे कपड़े लेने, आप मेरे साथ चलोगे क्या? मेरे मित्रों में कहीं विवाह है, शादी है किसी की, मुझे शॉपिंग करने आप चलोगे क्या? लेकिन एक बार किसी ने गलत सलाह दी, उसको जानकारी नहीं थी, तो कभी भी उसको दूसरी बार लेके नहीं जाएगी। भले सामने वाली कहे भी सही, बहाना करके उसको नहीं लेके जाएगी। मतलब सलाह भी उसकी ली जाती है जिसको पता हो, जानकारी हो, जिसको अनुभूति हो। वैसे ही आध्यात्मिकता की सलाह कभी भी किसी संसारी से नहीं लेनी चाहिए। माई मीरा ने एक लेटर, एक चिट्ठी लिखी थी गोस्वामी साहब जी को। गोस्वामी जी थे वृंदावन में, माई मीरा थी मेवाड़ में, राजस्थान में। चिट्ठी में क्या लिखा था? जिसको अच्छाई के लिए, भक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए अपने परिवार वाले रोकते हो, उन्हें क्या करना चाहिए? तो माई मीरा ने चिट्ठी के बदले में जवाब चिट्ठी से आया था गोस्वामी जी का वृंदावन से कि कोई भगवत प्राप्ति की मार्ग पर, राह में, कोई भगवान को पाने की राह में, कोई अच्छाई की राह में, धर्म की राह में किसी को कोई बाधा, रुकावट डाले, वो भले सगा कितना क्यों न हो, ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए। ऐसों की सलाह नहीं माननी चाहिए। ऐसों से भले रिश्ता भी तोड़ना पड़े और उस स्थान को, जगह को भी छोड़ देना चाहिए। तो भगवत प्राप्ति के लिए संत ही मार्गदर्शक अच्छे हो सकते हैं। कभी भी किसी संसारी से सलाह नहीं लेनी चाहिए। तो शेख फरीद, बाबा फरीद की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में बहुत है। शरीर करके तो मुसलमान शरीर हैं, और उनकी 9th पीढ़ी शेख इब्राहिम बाबा नानक के टाइम पर हुए थे, जिनका भगवान बाबा नानक जी से मिलना हुआ था। आशा की वार वाणी है जो सवेरे गाई जाती है, जहां जहां गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान है। और फल बताया जाता है आशा पूर्ण करने वाली वाणी, ऐसी लोगों की मान्यता है। तो ये वाणी कुछ 24 पौड़ियां हैं इसमें। कुछ पौड़ियां बाबा नानक जी ने शेख इब्राहिम को सुनाई थी, जो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। और बाद में जब गुरु ग्रंथ साहब की रचना हुई थी, तो बाबा फरीद की आत्मा को, जिन जिन भक्तों संतों की वाणी है, भट्ट जो भी जिनकी भी वाणी है, उनको, उनकी आत्मा को बुलाया गया था। उन्होंने जो वाणियां सुनाई थी वो दर्ज हैं गुरु ग्रंथ साहब में। और ये ब्यूटी है गुरु ग्रंथ साहब जी की, ये सुंदरता है
कि उनमें सभी धर्म, सभी संतों की वाणियां हैं और इशारे भी हर प्रकार के हैं। तो ये बाबा फरीद जी की वाणी है, शेख फरीद जी की। दिलों मोहब्बत जिन से सचिया। संसार में बहुत लोग ऐसा कहते हैं, मैं सच्चा आदमी हूं, किसी को भी मुंह पर बोलने में मुझे आपत्ति नहीं होती, मैं किसी को भी कह देता हूं। फिर कभी कभी कुछ दूसरे लोग कहते हैं इसके मन में नहीं है, नहीं किसी को भी बैठते हैं। तो ये दोनों बातें गलत हैं। आध्यात्मिक कसौटी पर बाबा फरीद बता रहे हैं सच्चा कौन है। दिलों मोहब्बत जिनके हृदय में परमात्मा के लिए, जिनके दिल में प्रभु के लिए प्यार है, मोहब्बत है, वही सच्चे हैं। फिर इसके विपरीत भी एक डेफिनेशन, एक परिभाषा बता रहे हैं बाबा फरीद। कौन सी? जिन मन होर मुख होर, जिन मन होर मुख होर से कांढे कचिया। कुछ लोग हम में से ऐसे भी हैं जो बाहर मुख से तो अलग कुछ कहते हैं, बड़ी बड़ी वाणियां उनको कंठस्थ हैं, उच्चारते रहते हैं। कुछ भी अच्छा कहना उनको आता भी है और अच्छी तौर पर वो प्रेजेंट करना भी जानते हैं, बोलना भी जानते हैं। जिन मन होर मुख होर, बाहर तो अच्छा है लेकिन उनका मन अच्छा नहीं है। से कांढे कच्चिया, ज्यादा उनके लिए नहीं कहे तो वो कच्चे हैं, सच्चे नहीं हैं। जैसे हम सब खुद पर थोड़ा नजर डालते हैं अपने मन मंदिर पर। एक उदाहरण के रूप में कह रहा हूं, एक सेठ आते थे सवेरे रोज मंदिर में। जब कोई नहीं रहता था, सवेरा सवेरा होता था, आवाज से प्रार्थना करते थे, हे प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूं, गुनाहगार हूं, मैं झूठ बहुत बोलता हूं, मैं क्रोध बहुत करता हूं, मैं धंधे में मिलावट बहुत करता हूं, आप कृपा करो। ऐसे रोज आके चिल्ला चिल्ला के वो प्रार्थना किया करते थे। एक दिन एक अलमस्त फकीर भी योगायोग उस मंदिर में आया हुआ था, कहीं कोने में बैठा था। तो सेठ तो चिल्ला चिल्ला के रोज वाले वो प्रार्थना कर रहे थे। सेठ जब दर्शन करके बाहर निकले तो पीछे से आवाज आई, ओ चोर, ओ धंधे में मिलावट करने वाले भाई, गुस्सा करने वाले भाई। तो इसने पीछे मुड़ के देखा, कौन हो? बोले मैं कौन भी हूँ, आपका यही नाम है। बोले तुम कैसे मुझे कह सकते? बोले अभी जो प्रार्थना करी अंदर। बोले वो तो भगवान को मैंने कहा, वो तो ऐसा कहना पड़ता है, अगर आगे से एक शब्द ज्यादा मुझे कहा तो मैं डंडा लेके आपको खत्म कर दूंगा। तो उस फकीर ने कहा, अरे अंदर तुम कुछ और थे, बाहर कुछ और थे। बोले हाँ, मंदिर में तो ऐसा कहना पड़ता है, जब अरदास प्रार्थना करनी पड़ती, अच्छे अच्छे शब्द बोलने पड़ते, शायद भगवान को अच्छे लगते होंगे। थोड़ी कि मैं कोई चोर हूं, मैं कोई मिलावटी हूं, भली करता रहूंगा, मैं जानू मेरा भगवान जाने, आप कौन हो? मतलब हमारा जीवन कैसा है? हम बाहर अलग हैं, अंदर अलग हैं। गुरु दरबार में, ठाकुर जी के मंदिर में जब पहुंचते हैं, बड़े बड़े भक्त दिखाई देते हैं, हम हमारे जैसा जैसे कोई है ही नहीं। लेकिन व्यवहार जगत में, अपने धंधे व्यवसाय में, घर परिवार में, दुनियादारी में इतने बदल जाते हैं। कभी उस वृत्ति वाला दूसरा देखें तो हम उसको धिक्कारते हैं, लेकिन खुद को कभी धिक्कारते नहीं हैं। ये एक अलग बात दिखाई देती है आध्यात्मिकता में। कौन सी? संसार जब भी बुराई की चर्चा करेगा तो दूसरों की चर्चा करेगा।
आध्यात्मिकता में बुराई की चर्चा जब भी होगी तो खुद की बुराई की चर्चा होगी, और गुणों की चर्चा होगी तो कभी भी दूसरों के गुणों की, परमात्मा के, संतों के गुणों की चर्चा होगी। खुद के लिए कभी कोई मुंह से नहीं कहेगा मैं ये करता हूं। एक संत हुए हैं दादू दीनदयाल, उनका दर्शन करने के लिए एक तहसीलदार ने महिमा सुनी तो संत दर्शन के लिए घोड़े पर निकले घर से। रास्ता पूछते पूछते उस रास्ते पर आए, उस गांव के नजदीक पहुंचे तो रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था जो झाड़ू लगा रहा था रास्ते में। तो उस तहसीलदार ने आवाज से कहा, अरे काका, संत दादू दयाल कहाँ रहते हैं? उन्होंने आवाज नहीं दी। दूसरी बार पूछा, आवाज नहीं दी। तीसरी बार उनके हाथ में एक डंडा था, लकड़ी थी, दे पीठ पर मारी तो उन्होंने इशारे से कहा वहां रहते हैं। वो तहसीलदार धीरे धीरे पूछता पूछता वहां पहुंचा तो इतने में वो वृद्ध जो था पीछे वाले रास्ते से पहले ही पहुंच गया झोपड़ी में। तो तहसीलदार की हैरत की हद न रही। जब वहां पहुंचा, किसी से पूछा, संत दादू दीनदयाल कौन से? बोले वो जो सामने वृद्ध नहीं है, ये वही है। तो तहसीलदार ने जब देखा तो ये तो वही वृद्ध है जिसको रास्ते में मैंने लकड़ी से पीटा था, मारा था। आके संतों के चरणों पर गिरा, कहा आपके दर्शन के लिए आया हूं और रास्ते में आपको ही मैंने पीटा है, मुझे क्षमा करें। तो संत दादू दयाल से पूछने लगा, मैंने जो आपसे पूछा कि संत दादू दयाल कहाँ रहते हैं तो आपने तो नहीं बताया कि मैं ही हूं। तो संत दादू दयाल कहते हैं कि कोई खुद के लिए कहता है कि ये अमुक मैं हूं। मैं शब्द तो संतों के जीवन में रहता ही नहीं है। रही बात तूने नाम सुना और मेरे दर्शन के लिए आए, अभी बताओ जितना नाम सुना उतना पाया भी सही या केवल खोखला नाम था? वो पैरों पर गिरा हुआ है महाराज जी, उससे बहुत अधिक पाया। आध्यात्मिक जगत में खुद के गुणों की चर्चा है ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी देखें, लोण हरामी लाला गोला मेरा नाम सभागा। बाबा नानक कहते मैं लूण हरामी हूं, मैंने परमात्मा का नमक जितना खाया है उतनी भक्ति में नहीं कर पाया हूं। अभी खुद से हम लोग पूछें, बाबा नानक जो अखंड जप किया करते थे, भजन में रहते थे, वो बाबा नानक ये कहें तो हम खुद को क्या कहें? और हम कितना भजन करते हैं और हमने कितना नमक नहीं परमात्मा का खाया है। लोण हरामी से शब्द पता नहीं कितना कोई बड़ा हो, कोई खुद के लिए निश्चित शायद कर पाएंगे, या तो हमारे लिए इतना खराब कोई शब्द ही नहीं हो सकता। तो आध्यात्मिक जगत में दूसरों की गुणों की चर्चा और खुद के अवगुणों बुराई की चर्चा होती, ये नियम है। संसार में उल्टा है, दूसरे। तो आज हम लोग बाबा फरीद की वाणी की, हमने वाणी जो सुनी उस पर चिंतन कर रहे हैं। आगे संत सिखा रहे हैं, रते इश्क खुदा रंग दीदार के विसरिया जिन नाम से भूमि भारतीय। परमात्मा के जो प्यारे हैं वो रते रहते हैं, उनमें रस रहता है, एक आनंद सा रहता है। उनको देखना हमें अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है। जैसे संसारी प्रियतम की भी बात कोई कहे हम सुनते ही खुश हो जाते हैं, वैसे ही परमात्मा के जो सच्चे भक्त हैं, कोई परमात्मा की उनको बात सुनाता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है और वो तृप्त नहीं होते। हम लोग क्या कहते हैं, आधा घंटा सत्संग हो गया ना,
कहीं कहीं नियम बनाए जाते हैं 40 मिनट के से ज्यादा सत्संग नहीं होना चाहिए, 3 घंटे से ज्यादा कथा नहीं होनी चाहिए। पहले के दिनों में भागवत महापुराण की कथा हो या राम कथा हो, सवेरे शाम 2 टाइम होती थी, 4-4 5-5 घंटे में होती थी। अभी एक टाइम की कथा जाके बची 3 घंटे, पता नहीं भविष्य में क्या देखने को मिलेगा। लेकिन परमात्मा के जो प्यारे हैं वो उनका जी कभी भरता नहीं। वो सदैव शुक्राना करते रहते हैं, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। बहुत से लोगों के मुख से ये बातें सुनने में आती है, हम तो रोज आते हैं, अभी आ के थक गए हैं, अभी हफ्ते में 2 बार जाएंगे, ऐसा वैसा पता नहीं क्या 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 कहते हैं। लेकिन जो रसिक हैं, जो सच्चे प्रेमी हैं, वो थोड़ी थकते हैं। कोई आन मिलावे प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे प्रियतम प्यारा, हो तिस पे आप बेचाई। कोई मेरे प्रियतम के संदर्भ में मुझे कुछ सुनाए, मैं अपने आप को उसके यहाँ बेच दूंगी। आज हमारे बड़े दादा गुरु जी सदगुरु बाबा गोविंद भजन स्वामी की निर्वाण तिथि है। गुरुवर सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज लगभग अपने गुरुवर का नाम तक नहीं लेते थे, और जब नाम लिया या किसी और ने नाम लिया अपने गुरुवर का, लगभग आंखें बंद हो जाती थी, सिर झुक जाता था, भले कैसा भी बाहर का वातावरण माहौल हो, और आंखों से पानी बहना प्रारंभ होता था। और अपने गुरुवर की याद में जब कोई चलता था, कोई भी वक्ता हो, सत्संग करने वाला हो, आंखें बंद और आंखों से पानी बहता था और सिर झुका हुआ रहता था। और यही बात हम सब के लिए भी है। और अपने गुरुवर के नाम से गोविंद धाम आज नागपुर में भी है, ऋषिकेश में भी है, और कहीं कहीं अपने गुरुवर के नाम से दवाखाने भी बनाए हैं। यही बातें हम सब के लिए भी आज सीखने को हमें मिल रही है। अपने गुरुवर के नाम से कुछ न कुछ संसार में करके जाएं। एक समय के बाद मन में ये बात आए, पहला तो ये नियम बनाए, हमने आज तक जैसे एक उम्र के आयु के बाद अपने माँ बाप जब वृद्ध हुए हैं, सास ससुर वृद्ध हुए, अभी मुझे उनकी सेवा करनी है, अभी लेना है तो केवल आशीर्वाद, बाकी सब कुछ मुझे देना है, सम्मान देना है, प्यार देना है, पैसा उनका जितनी जरूरत है वो मुझे देना है। वैसे ही उसमें माँ बाप भी आ जाएंगे, सास ससुर भी आ जाएंगे, फिर दादा दादी नाना नानी जिनके शरीर में हैं तो ये फर्ज वहीं भी लागू हो जाएंगे। वैसे गुरुवर के संदर्भ में पहली बात ये, एक समय के बाद अभी मुझे देना है, साधना करो, भक्ति करो, उसका फल गुरुवर के श्री चरणों में अर्पण। फिर दान धर्म किया, कुछ भी, कहीं हरिद्वार में गए, गंगा मैया में डुबकी लगाई अपने गुरुवर के नाम से।
फिर दान धर्म, फकीरों को खिलाया, दरिद्र नारायण को, किसी कन्या को कुछ दिया, आदि आदि आदि। ये कभी कोई धर्मशाला बनाई, कोई मंदिर बनाया आदि। फिर इस पर खुद ही हर कोई समझदार है, समझ सकता है, जरूर करना चाहिए। कभी कभी आश्चर्य होता है, पता नहीं आयु बढ़ने के साथ जिनका पैसा बढ़ना प्रारंभ हुआ है, बस यही मोह आता है मेरे बेटे के पास ज्यादा पैसा हो, मैं 1 रुपया खुद पर खर्चा नहीं करूं, दान धर्म नहीं करूं। लोगों के पास पैसे बढ़ते, होटल बनाते हैं। पहले के जमाने में लोगों के पास पैसे बढ़ते थे तो धर्मशाला बनाते थे। हम लोग चले गए ना, कभी वृंदावन चले, जो कूंज गलियां हैं, चलो हरिद्वार चलते हैं, ऋषिकेश में चलते हैं, किसी चलते हैं। पुराने जमाने में ऐसी बहुत सी धर्मशालाएं हैं, आजकल दिनों ब दिन होटल बनते जा रहे हैं। पैसा कमाओ, धर्म के नाम पर कुछ करो नहीं। वैसे तो अपने माँ बाप के नाम पर भी करना चाहिए। बहुत साल पहले कार्तिक पूर्णिमा से मैंने करी थी कर्नाटक में। मैंने एक बात वहां देखी, जिस नगर में मैं गया था, एक धर्मशाला में मुझे ठहराया गया था। बहुत बढ़िया एसी लगी हुई थी, बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। मैंने उनसे पूछा कि ये किसकी है? बोले एक यहाँ के रहने वाले थे, अभी विदेश में रहते हैं, शायद दुबई बताया था, पता नहीं अमेरिका बताया था। उनके माँ बाप यहाँ रहते थे, बेटे उनके अभी वहाँ विदेश में फॉरेन में रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने नगर में, अपने शहर में अपने माँ बाप का नाम जीवित रखने के लिए धर्मशाला बनाई है। पूरा पैसा उन्होंने लगाया है और साल भर में जितनी मेंटेनेंस लगती है, खर्चा लगता है, वो भी वहीं से भेजते हैं कि हमारे माँ बाप का नाम हमारे नगर में, हमारे शहर में जीवित रहे, जिंदा रहे, लोगों को याद रहे। हमें भी इस प्रकार की भावना रहे कि अपने माँ बाप, अपने बड़ों के नाम पे कभी कभी हरिद्वार जाना हो, गया जाना हो, बद्रीनारायण जाना हो, प्रयाग जाना हो, पुष्कर जाना हो, तो अपने जिनके माँ बाप शरीर में नहीं है, सास ससुर नहीं है, फिर नाना नानी, दादा दादी या पूर्वज जो भी, उनके नाम पर पिंडदान करना, आदि आदि आदि। ये सब को करना चाहिए। गौ दान, धरती दान, सोना दान, कपड़ा दान, जो भी जरूर करना चाहिए। और यहाँ एक बात का उल्लेख करता चलो, बहुत लोग कहते हैं कि श्राद्धों में, श्राद्ध के दिनों में जो अमावस्या आती है नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल गलत धारणा है। वो पितरों के निमित्त उद्धार के लिए तो जरूर रखनी चाहिए। और सर्वपितृ अमावस्या, जब हर किसी पितृ अपने पूर्वज का श्राद्ध हमने किया तो सर्वपितृ अमावस्या उसको क्यों कहा जाता है? इसका अर्थ यह है कि जो पूर्वज ऐसे हैं जो जिनका हमें पता नहीं है, कोई जैसे कोई बहन है, विवाह जब उनका हुआ, शादी जब हुई, उनसे पहले कोई बड़ा उनका ससुराल परिवार में कोई गुजर गया है जिसके संदर्भ में उन्होंने सुना तक नहीं है। दूसरा, कोई कहीं चला गया था, आज तक लौटा नहीं है, उस परिवार का पता नहीं जिंदा है या नहीं है, या मर गया, या आग में जल के, पानी में डूब के कोई गुम हो गया था, या बाल पितृ, किसी ने, बहन ने एबार्शन, गर्भपात कराया था, बच्चा गिराया था, तो उसका भी दोष तो कहीं तो भी परिवार पर लगा है। इसलिए कहा जाता है सर्वपितृ अमावस्या। जितने भी पितृ हैं जिनका हमें पता है, जानते हैं या नहीं जानते, इसलिए सभी के संदर्भ में किया जाता है। तो ये भावना हो। और साथ साथ कोई कहेगा इसका फल हमें क्या मिलेगा? हमें कोई नाकारा बैठे, निकम्मे बैठे, हमें कोई काम नहीं है, फुर्सत है हमारे पास, तो मैं कहूंगा भैया खुद पर एहसान करो, अपने आने वाले वंशज नस्ल पर एहसान करो। क्या फायदा होगा अगर आप बड़ों की करोगे, इधर से फल क्या मिलेगा? आपका वंश बढ़ेगा, वंश सुखी होगा। बहुतों को लगता है कि हम 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, हमारे माँ बाप के लिए तो वो करेंगे, हमने ठेका ले रखा है। हाँ भैया, खुद पर ठेका लोगे तो लाभ होगा। जिम्मेदारी दी नहीं जाती, ली जाती है।
जो जिम्मेदारियां, जवाबदारियां, रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेगा वो सुखी होगा। बहुत लोग कहते हैं हमने धर्म का ठेका लेके रखा है, हमारी जाति वालों का, हमारे समाज वालों का हमने ही ठेका लेके रखा है, हमारे पड़ोस का हमने ठेका लेके रखा है, घर परिवार का हमने ठेका लेके रखा है, हमारे राष्ट्र का, प्रांत का हमने ठेका लेके रखा है। जो कहते हैं मन करके हमने ठेका लेके रखा है वही काम करेंगे। क्यों? इन दिनों में एक बात मैंने कही थी, हमारे दिमाग की एक आदत है। कौन सी? जितना सुना, पढ़ा, देखा और जितना मन पे लिया वो उस पर ही केवल काम करता है। अभी इन दिनों में चर्चा चल रही है कि कोरोना की 3rd वेव, अभी नई लहर शुरू हुई है दिल्ली से। तो जो भी लोग मिलेंगे आपस में केवल दिल्ली के लिए चर्चा करेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि देहरादून में बढ़ी है, हरिद्वार में बढ़ी है, क्योंकि दिल्ली से ज्यादा ठंडी तो वही है। फिर मसूरी में ठंडी ज्यादा, हम लोग वहां दिमाग लगाएंगे ही नहीं। हमारे दिमाग की आदत क्या है? जितना सुना, पढ़ा, देखा और जो मन पे लिया, जो उसकी इच्छा जगी मन में, उस पर ही केवल काम करता है, एक्स्ट्रा काम नहीं करता। अभी दीपावली में नोट ज्यादा कमाने हैं, कार्तिक मास भी चल रहा है, मुझे भजन भी ज्यादा करना है, नाम का धन भी जल्दी कमाना है। मन पर नहीं लिया तो कोई करेगा ही नहीं। इन दिनों में बहुत लोग पाठ पूजा नहीं करते, धंधा चल रहा है, भैया कर रहा हूं। अरे भैया, इस बीच में भगवान न करे कुछ कम ज्यादा हो जाए तो इस पर दिमाग काम ही नहीं करेगा। फिर सत्संग में आएंगे, थोड़ी देर पर विचार आएगा। और जो निरंतर रोज सत्संग सुनेंगे, कहते हैं ना कि पत्थर को पानी में डाल दो गलता नहीं है, पत्थर कर दो ना है पानी में विजी से दो, लेकिन कहीं कहीं नल किसी का बहता, टिप टिप एक एक ड्रॉप ड्रॉप, कतरा कतरा गिरता है तो उस पत्थर में भी छेद, सुराख हो जाता है। वैसे ही हम इतने कठोर हैं, कुछ नहीं होने वाला हमारा, लेकिन रोज टिप टिप मतलब सत्संग के वचन सुनेंगे, पढ़ेंगे। मोबाइल तो अच्छा माध्यम है, लोग कहते हैं टाइम नहीं है, रात को आपकी शिकायतें, नींद नहीं आती तो भैया ईयरफोन डाल के सत्संग सुनो ना। बहुत लोग कहते हैं हम रिटायर हो चुके, काम नहीं है, टाइम नहीं गुजरता, तो सत्संग सुनो ना। और अच्छी बात मुझे क्या लगती है, मुझे तो ज्यादा मोबाइल चलाने नहीं आती, कभी कभी यूट्यूब खोलता हूँ, हर टाइटल पर सामने कुछ न कुछ आ जाता है, ऊपर केवल लिखो सत्संग तो हजारों सत्संग आ जाएंगे। ये युग की अच्छाई, आज के जमाने की अच्छाई है। तो कुल मिला के पहले तो अपने पूर्वजों, परिवार के निमित्त कुछ करें, दूसरा अपने गुरुवर के लिए। अभी हमने खूब लिया है, अभी देना है। एक मंदिर बना के जाऊं, कोई हॉस्पिटल बना के जाऊं, कोई स्कूल बना के जाऊं, और एक बात और, वो पीछे निरंतर चलता रहे, उसकी भी व्यवस्था में करके जाऊं। बाकी जीवन में गौदान करनी है, चलो गौदान तो जब हुई सो हुई। गैया को रोटी तो आज से मैं खिला सकता हूँ। एक गैया को रोटी खिलाने से 33 करोड़ देवताओं को खिलाने का पुण्य मिलता है। एक फायदा ये, और दूसरा फायदा, घर की लड़ाइयाँ झगड़े कम होते हैं गैया को रोटी खिलाने से। फिर किसी का कॉन्फिडेंस लेवल कम है, आत्मविश्वास कम है, निर्णय फैसले नहीं ले पाता, मन का कमजोर है, केवल फुल्के पर, रोटी पर थोड़ा गुड़ रख के गऊ को जो खिलाएगा, और विशेष तौर पर रविवार को उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो ये तो आज से कर सकते हैं और करना चाहिए। तो अपने गुरुवर के निमित्त जरूर करें। धर्म के लिए कोई कहता हम क्या कर सकते हैं, हमें तो ज्यादा समझता नहीं, ज्यादा नहीं समझता। अगर आप कहीं बैठते हो तो चर्चा धर्म की निकाला करो। छोटे बच्चों को, छोटी आयु वालों को थोड़ा सिखाओ, संदेश पहुंचाओ। जैसे हम लोग अभी बैठे हैं ना, सत्संग से कोई पूछेगा कि किस परंपरा से आप हो, तो शायद हम जवाब नहीं दे पाएंगे। तो हमारा जवाब होना चाहिए कि हम ऋषि परंपरा से हैं।
कोई भी संत है उसकी अनुभूति भले खुद की होगी, लेकिन ये ज्ञान ऋषियों से चला आया है और आगे तक पहुंचाना हमारा धर्म है। अंतिम बात इस संदर्भ में ध्यान से सुनना। जैसे आज हम सत्संग में बैठे हैं, अच्छा कर्म हमें अच्छा लगता है, कोई हम में से दान करता है, कोई धर्म करता है, कोई तीर्थों पर जाता है, कोई व्रत है, सत्संग अच्छा लग रहा है, मंदिर रोज जाने का नियम है हमारा, घर में पूजा करते हैं, आरती करते हैं, हम जो भी करते हैं, तो ये पक्की बात है कहीं तो भी हमारे माता पिता या घर के संस्कार मिले हुए हैं। तो अभी क्या करना है, ये परंपरा छोटों में डालना हमारी जवाबदारी है। अगर हमारे छोटे भगवान से नहीं जुड़े हुए हैं, इसमें कसूर हमारा, दोष हमारा है, कोई इससे बच नहीं सकता। असांजे समाज में यो ध्यान में जो पुट वडो अमीर थे, बस अड़े संस्कार वारो थे ना, छोड़ो अमीर थे, उन्हें पैसो हो जे, वो संस्कार न सिखाई दे, काका बार वही न कंदे, वो तो मिलियो ही छा। इन दिनों में मैं क्षमा चाहूंगा, विषय निकला है तो कोरोना के समय में कुछ ही बच्चों में भली ट्रेनें बंद थी, अपनी माँ बाप की अस्थियां या तो कहीं रखनी है थोड़े समय के लिए, बाद में हरिद्वार लेके जानी, या कुछ लोग लेके गए, बाकी 90% बच्चों ने बस निपटाने का काम किया। अरे कोरोना उन दिनों में था, कुछ समय रखो, कहीं कहीं बहुत से नगरों में शमशान घाट में व्यवस्थाएं थी कि आप अस्थियां चाहो तो रख सकते हो। अभी हरिद्वार नहीं जा, 1 महीने के बाद जाना, 6 महीने के बाद जाना। बहुतों ने निपटाना चाहा, खत्म कर दो, फिर बाद में बहुत लोग जो पाठ पूजा जो भी कराते थे, बहुतों ने वो तक नहीं कराया। भाई नहीं, वातावरण नहीं, माहौल नहीं, चलो नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, नहीं भैया करो। मैंने यहां तक कि कुछ शादीशुदा बहनों को भी कहा कि अपना माँ बाप आपके गुजरे हैं, आपके भाई अगर कम ज्यादा करें तो आप करो, वैसे बेटी को नहीं ज्यादा करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे, आपके भी तो माँ बाप थे, आपको करना चाहिए और करो। मैंने उनको रास्ता दिया, मार्ग दिया। तो बच्चों को संस्कार दें। चलो इस बिंदु को थोड़ा आगे और लेता हूं, नहीं है हमारा बेटा शादी के बाद बदल गया है, इसमें दोष आपका है। आपने पैसे को, दुनियादारी को, नाम को, बिल्डिंग को, कार को, धंधे को महत्व दिया, इंपॉर्टेंस दिया, लेकिन संस्कारों को जो इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, महत्व नहीं दिया था, ये उसका परिणाम, ये उसका रिजल्ट है। अभी रोना आपको ही पड़ेगा। फिर जो आंसू पोंछेंगे ना, वो भी एहसान जताएंगे। तो निवेदन है, खुद का जीवन एक आध्यात्मिक हो। बाबा फरीद की वाणियों मोहब्बत जिन्हें सही सच्चा विस्तार से कभी इस पर चिंतन करेंगे। संसार में सच्चे कौन, जिनके हृदय में प्रभु के लिए भक्ति भाव है। जिन मन होर मुख होर, जो अंदर में कुछ और कहते हैं, बाहर से कुछ और कहते हैं, अंदर में कुछ और है, बाहर कुछ और है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा, तेरा तुझको और पाऊं कुछ नहीं मेरा। लेकिन वो एक शिष्य आता था अपने गुरु दरबार में, ये गाता था, तो गुरुवर सुनते थे। एक बार उनके गुरुवर उनकी दुकान पर गए, कहा भैया तुम कहते हो तन मन धन तेरा, तो थोड़ा दे दो हिस्सा भैया। कहते हैं गुरुजी वो तो केवल आरती तक सीमित है ना बात, वो तो वहां मंदिर में बोला जाता है, यहाँ थोड़ी। सब कुछ गुरु को दीजिए, गुरु को दीजिए, और दुकान पर गुरु आए तो कुछ नहीं दीजिए। हमारे मन में अलग बातें हैं, मुख पर अलग बातें हैं। बाबा फरीद कहते हैं, बहुत बढ़िया, इश्क खुदा रंग दीदार के, जो खुदा के रंग में रते हुए हैं, जिनके अंदर में इश्क है इलाही, जो रसिक हैं वो रते हुए रहते हैं, उनकी चाल ढाल भी अलग रहती है। सूफियों में, सूफीनिज्म में इस पर भी चर्चा है
4 बातें कही जाती हैं जो भगवान के इश्क में, प्रेम में रते हुए हैं। मैं संक्षिप्त कहता हूँ, बाकी कभी अलग समय पर विस्तार से लूंगा। उनका कलर पीला रहता है, उनका शरीर गला हुआ रहता है, उनकी आंखों में एक जिज्ञासा, एक प्यास, एक तड़प रहती है। उनकी आंखों में एक अलग जलवा रहता है। इसलिए मैं निवेदन करूं, जब भी अपने ठाकुर की, गुरुवर की आरती करें, आरती घुमाने के लिए आए ना, बहुत लोग आंखें बंद करके आरती घुमा रहे, उस समय तो आंखें खोलो भाई, ये तो आंखें, दर्शन देख जीवांगुर तेरा, वो तो दर्शन करने का समय, उस समय कहाँ आंखें बंद कर रहे हो। और जब भी दर्शन करने के लिए गुरुवर शरीर में हो, कोई संत शरीर में हो, या मूर्ति का दर्शन करे, या ठाकुर जी की मूर्ति का दर्शन, उसमें तो आंखें खोली जाती हैं, एक बात। और दूसरी बात, आंखों में आंखें मिलाई जाती, करे अखियों 4 सामी गजावन पंहिंजे सुपरी, अखियों पंहिंजूं गुरु जो अखियों मिलण खपन, दर्शन करे पोइ मथो टेकबो आहे। घणा की ईंदा ने गुरु जॻह अखियूं बंदि, गुरु बाबा मता भोल में मुंहिंजे अंदर अचे, तूं पंहिंजे घर पुछ, मां पंहिंजे घर पुछ। रते इश्क खुदा रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम से भूं भार थे, वो खत्म हो जाएंगे जिनको भगवत नाम याद नहीं है। इच्छा तो हो रही है इस पर पूरी रात चर्चा करें, जैसे प्रभु की इच्छा, समय इजाजत नहीं दे रहा। बाबा शिवभजन साईं कृपा करें, बाबा फरीद की कृपा हो। हमारे बाबा गोविंद भजन साईं की आज निर्वाण तिथि है। ज्यादा बोला नहीं करते थे बाबा शिवभजन जी महाराज, कहते थे वो अरदास करते थे बहुत धीमे, जैसे खुद बोले खुद सुने। वचन साहब लेते थे गुरु ग्रंथ साहब का, बहुत धीमे आवाज में, नम्रता की मूर्त थे, सहन की मूर्त थी, सहन शक्ति बाबा गोविंद भजन जी महाराज में बहुत थी। शांत चित्त थे, भजन में तलीन रहते थे। बाबा रूप भजन साईं का एक दिन का उत्सव भी मनाते थे। एक बार उन्होंने साईं कंवराम को भी बुलाया था शिकारपुर में। बाबा गोविंद भजन साईं के हम सब पर कृपा हो। एक छोटी पंक्ति गा रहा हूं, जो भजन बाबा शिव भजन साईं ने बनाया था अपने गुरुवर के लिए। बाबा गोविंद भजन उदासी, होयो संत सचो प्यासी। बाबा गोविंद भजन उदासी, होयो संत सचो प्यासी। पढ़ी गुरन संदीवाणी, पढ़ी गुरन संदीवाणी। पढ़ी गुरन संदीवाणी, पढ़ी गुरन संदीवाणी। हणि संत भयो नारो, होयो पेरे बुआ जो प्यारो। हणि संत भयो नारो, होयो पेरे बुआ जो प्यारो। धन गुरु नानक शाह, वाह वाह आहे गोविंद धाम। धन गुरु नानक शाह, वाह वाह है गोविंद धाम। आहे संतन जो स्थान, जो नालो गोविंद धाम। आहे संतन जो स्थान, जंहिंजो नालो गोविंद धाम। धन गुरु नानक शाह, वाह वाह आहे गोविंद धाम। धन गुरु नानक शाह, वाह वाह है गोविंद धाम। आहे संतन जो स्थान, जो नालो गोविंद धाम। आहे संतन जो स्थान,
मुंहिंजा करम कटियो सब माड़ा राम राम कर रमी 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 राम राम कर राम राम कर हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हे पूरन परमात्मा, पापों का कर खात्मा. हे पूरन परमात्मा, पापों का कर खात्मा. विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा. पूरन परमात्मा, पापों का कर खात्मा. विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा. प्यारा प्यारा प्यार से प्यारा बाबा शिव भजन की धारा. प्यारा प्यारा बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की. आज के आनंद की, कल के मंगल की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रहमी बाबा. बोलिए गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की जय. जय शिवधारा. राम 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 राम. जय जय शिवधारा. विश्व स्वास्थ्य एवं विश्व शांति के लिए जप करेंगे. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्देनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्देनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्देनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्. ओम जय शिवधाराय नमः. ओम जय शिवधाराय नमः. ओम जय शिवधाराय नमः. ओम जय शिवधाराय नमः. बोलिए शिवधारा वाले सारे की जय. जय शिवधारा.